Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is Fundamental of Computers for BBA 5th semester. And students, today our the most important topic computer languages. ओके स्टूडेंट इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्टूडेंट कंप्यूटर लैंग्वेज हमने स्टार्ट की भाई कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, हमने स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड किया और कितने टाइप्स की स्टूडेंट कंप्यूटर लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज में की जो है कंप्यूटर सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस है, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर मतलब बनाने में हम किस किस प्रकार की हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने जो है इससे पहले वाले लेक्चर में हमने यूट्यूब पर ऑनलाइन डिस्कस किया फंडामेंटल कंप्यूटर्स बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर में। तो स्टूडेंट इसके सीक्वेंस में आज हमारा इस टॉपिक का ये पार्ट 2 है। कंप्यूटर लैंग्वेज जो हमने स्टूडेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, इसका ये स्टूडेंट पार्ट 2 है, जिसमें स्टूडेंट मैंने स्टूडेंट आपको बताया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज वी हैव टू यूज इन कंप्यूटर सिस्टम। हमने इसको 3 जो है 3 ब्रॉडली कैटेगरीज में हमने इसको जो है हमने डिवाइड किया, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट हम इसी के सीक्वेंस में स्टूडेंट जो है हम कंप्यूटर लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज को स्टूडेंट आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कि भाई मशीन लैंग्वेज क्या होती है और इसको कंप्यूटर्स को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और ये कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट समझने की कोशिश करते हैं। ए लैंग्वेज यूज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम in which instructions are written in the form of numbers so that a computer can understand and act on them। अब देखो स्टूडेंट बहुत ही इसमें स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट जैसे कि सपोज दैट भाई मान लो कोई भी लैंग्वेज है, जब तक कंप्यूटर्स उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे भाई तब तक स्टूडेंट वो उसका आउटपुट आपको नहीं देंगे। कहना मतलब क्या है कि स्टूडेंट मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे जो स्टूडेंट्स को कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उसको स्टूडेंट हम जो है याद नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि सबसे बड़ी स्टूडेंट जो चीज़ है वो ये है कि जो हमारा मशीन लैंग्वेज है स्टूडेंट वो बाइनरी फॉर्मेट में होती है, 0 और 1 के फॉर्मेट में होती है और उसका स्टूडेंट बेस होता है 2, यानी कोई भी नंबर है वो 1 1 0 0 1 1 1 ऐसे करके फॉर्मेट में लिखा हुआ है, बहुत बड़े नंबर्स होते हैं। तो स्टूडेंट इतने बड़े नंबर्स को ह्यूमन बीइंग जो है लर्न नहीं कर सकते, लेकिन जो स्टूडेंट कंप्यूटर्स हैं उनके लिए ये मशीन लैंग्वेज कहलाती है और वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड करके वो मतलब जो है जो भी उनका एक्शन है उसको वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है लैंग्वेज यूज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम इन विच इंस्ट्रक्शन आर रिटन। इंस्ट्रक्शन जो है वो इसमें रिटर्न किए जाते हैं, जो कंप्यूटर क्योंकि कंप्यूटर स्टूडेंट इन्हीं इंस्ट्रक्शन को रीड करता है और उसके हिसाब से वो एक्शन को परफॉर्म करता है। आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स so that a computer can understand, ताकि कंप्यूटर्स को अंडरस्टैंड कर सकें and act on them और उस पर फिर जो है वर्क को कर सकें। मशीन कोड कंसिस्टिंग ऑफ मशीन लैंग्वेज, मशीन कोड जो होता है, जो मशीन कोड हमारा लिखा जाता है कंसिस्टिंग ऑफ मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इज ए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो स्टूडेंट हमारी जो ये मशीन लैंग्वेज है ये हमारी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है, यूज्ड टू डायरेक्टली कंट्रोल टू सीपीयू, जो स्टूडेंट सीपीयू के द्वारा कंट्रोल होती है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो मतलब इसमें इंस्ट्रक्शन फॉलो होते हैं कंट्रोल यूनिट के द्वारा। मोस्ट कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी नंबर्स। जैसे स्टूडेंट मान लो ये एक नंबर है 1 0 0 1, मान लो एक नंबर हमने ये ले लिया 1 0 1 0 0 1 फिर 0 0 1, तो स्टूडेंट ये जो नंबर है स्टूडेंट ये हमारा जो है वो बाइनरी नंबर कहलाता है। इसमें स्टूडेंट 1 और 0 के कॉम्बिनेशन में लिखा गया जो नंबर है वो बाइनरी नंबर कहलाता है और इसी को स्टूडेंट जो है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट बाइनरी नंबर्स को और मशीन लैंग्वेज को हम और मतलब जो है अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स ये है कि कंप्यूटर्स कैन प्रोग्राम to understand many different computer language, every computer understand only one language without using a translation program। कहने का मतलब यह है कि स्टूडेंट जो मशीन लैंग्वेज है, क्योंकि स्टूडेंट देखिए जब भी कभी हम किसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट कंप्यूटर को कुछ ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है उसको कन्वर्ट करने के लिए, ताकि क्योंकि स्टूडेंट्स ताकि जो है उसको रीडेबल फॉर्मेट में पढ़ा जा सके, इसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में पढ़ा जा सके। जैसे स्टूडेंट कंपाइलर्स हो गए, इंटरप्रेटर्स हो गए, असेंबलर्स हो गए, तो स्टूडेंट ये वो ट्रांसलेटर हैं जो इस मशीन कोड को जो है रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि उसको अंडरस्टैंड करा जा सके। लेकिन स्टूडेंट मशीन जो लैंग्वेज है हमारी इसमें है भी कि एवरी कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज विदाउट यूजिंग ए ट्रांसलेशन प्रोग्राम, मतलब कोई ट्रांसलेशन प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं पड़ती कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो हमारी मशीन लैंग्वेज कहलाती है। ए लैंग्वेज इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। द मशीन लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर इज रिटन नॉर्मली एज ए स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी वंस एंड जीरोस।
यानी बाइनरी फॉर्मेट में वो स्टूडेंट लिखी जाती है 1 और 0 के फॉर्मेट में। द कंप्यूटर इज वायर्ड इन मैनर दैट रिकॉग्नाइज मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इमीडिएटली एंड कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल नीडेड टू एग्जीक्यूट दैम। यानी कि जो हम उसको बाइनरी लैंग्वेज में जो स्टूडेंट हम लिखते हैं, कंप्यूटर्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है ताकि मतलब जो है उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। ये मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन नॉर्मली हैज़ ए टू पार्ट फॉर्मेट। देखो स्टूडेंट, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है जो उसके 2 पार्ट होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज ए ऑपरेंड कोड। पहला जो स्टूडेंट जो पार्ट है वो हमारा ऑपरेंड कोड कहलाता है। मशीन लैंग्वेज का स्टूडेंट जो पहला जो पार्ट है हमारा वो है हमारा ऑपरेंड कोड, OPERAND। पहला जो पार्ट है स्टूडेंट हमारा वो ऑपरेंड पार्ट करता है। कोई भी लैंग्वेज है स्टूडेंट जो उसमें जो इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला तो हमारा होता है ऑपरेंड पार्ट, द फर्स्ट पार्ट इज ऑपरेंड कोड, इसको ऑपरेंड कोड बोलते हैं। दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट फंक्शन टू परफॉर्म। यानी ऑपरेंड कोड जो है वो बताता है, ऑपरेंड कोड जो स्टूडेंट जो फॉलो करता है वो करता है क्या, टेल्स द मतलब जो हमारा मशीन लैंग्वेज है उसमें स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसमें पहला पार्ट होता है ऑपरेंड कोड जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन करता है। टेल्स द कंप्यूटर व्हाट फंक्शन टू परफॉर्म, व्हाट फंक्शन टू परफॉर्म, कौन सा फंक्शन जो है परफॉर्म किया जाएगा, व्हाट फंक्शन टू परफॉर्म। एंड द सेकंड पार्ट इज ऑपरेंड। सेकंड पार्ट स्टूडेंट हमारा क्या कहलाता है, ऑपरेंड कहलाता है। तो ये हमारा स्टूडेंट हो गया ऑपरेंड कोड, और जो सेकंड पार्ट है वो हमारा कहलाता है ऑपरेंड। ये ऑपरेंड कोड हो गया और ये हमारा कहलाता है ऑपरेंड। ठीक है, द फर्स्ट पार्ट इज ऑपरेशन कोड। स्टूडेंट ये ऑपरेशन कोड था, सॉरी, ये था हमारा ऑपरेशन कोड, OPERATION। ये ऑपरेशन कोड है। तो टेल्स द कंप्यूटर व्हाट फंक्शन टू परफॉर्म। दूसरा पार्ट स्टूडेंट हमारा ऑपरेंड, हमारा जो है वो ऑपरेंड होता है जो कि स्टूडेंट हमें ये कि टेल्स वेयर टू फाइंड और store the data to be manipulated, store the data to be manipulated। ओके, तो ऑपरेशन कोड यानी कि हमारा जो स्टूडेंट्स मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन नॉर्मली हैज 2 पार्ट्स, यानी कि जो मशीन लैंग्वेज उसमें 2 इंस्ट्रक्शन होते हैं। पहला तो होता है हमारा ऑपरेशन कोड, दूसरा होता है ऑपरेंड। तो ऑपरेशन कोड का मतलब क्या है, टेल्स द कंप्यूटर व्हाट फंक्शन टू परफॉर्म, एंड ऑपरेंड दैट टेल्स वेयर टू फाइंड और स्टोर द डेटा टू बी मैनिपुलेटेड। मतलब जो डेटा है वो हमारा कहाँ स्टोर होगा, कहाँ उसको मैनिपुलेट करा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए। तो हैंस ईच इंस्ट्रक्शन टेल्स द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशन परफॉर्म एंड लेंथ एंड लोकेशन। यानी हर एक इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्यूटर को बताएगा कि भाई कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है और उसकी क्या लोकेशन है ऑफ द डेटा फील्ड्स इन्वॉल्व इन ए ऑपरेशन, जो कि ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। एवरी कंप्यूटर हैज ए सेट ऑफ ऑपरेशन कोड्स कॉल्ड इट्स इंस्ट्रक्शन सेट। मतलब जो भी स्टूडेंट्स ऑपरेशन जो परफॉर्म होते हैं स्टूडेंट, हम उसको इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं। ईच ऑपरेशन कोड in the instruction set is meant to perform a specific basis of operation of function। ऑपरेशन इंक्लूडेड इन इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर। कौन कौन से स्टूडेंट ऑपरेशंस होते हैं इसको स्टूडेंट देख लेते हैं। ऑपरेशन इंक्लूड कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, हमारा जो पहला जो ऑपरेशन है मतलब ऑपरेशन इंक्लूडेड इन द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर आर। तो पहला स्टूडेंट हमारा ऑपरेशन है वो है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन, जो कि स्टूडेंट ALU पार्ट होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का। ठीक है, दूसरा है लॉजिकल ऑपरेशन, तीसरा है स्टूडेंट्स हमारा ब्रांच ऑपरेशन, और स्टूडेंट चौथा है हमारा डेटा मूवमेंट ऑपरेशन। डेटा मूवमेंट ऑपरेशन, और स्टूडेंट चौथा है हमारा
डेटा मूवमेंट ऑपरेशन फॉर मूविंग डेटा फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि डेटा मूवमेंट फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, डेटा मूवमेंट फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। और स्टूडेंट जो हमारा चौथा था, डेटा मूवमेंट ऑपरेशन फॉर मूविंग डेटा बिटवीन डेटा ऑपरेशन मूवमेंट ऑपरेशन between memory location and registers, memory location and registers। तो स्टूडेंट्स ये हमारे जो है स्टूडेंट ये हमारे चार प्रकार की जो है वो हमारे इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं कंप्यूटर में। पहला है अरिथमेटिक ऑपरेशन, दूसरा है लॉजिकल ऑपरेशन, तीसरा है ब्रांच ऑपरेशन। मतलब ब्रांच ऑपरेशन मतलब क्या है, आइदर कंडीशनल और अनकंडीशनल फॉर ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल टू एड्रेस गिवन इन द ऑपरेशन फील्ड। चौथा है डेटा मूवमेंट ऑपरेशन फॉर मूविंग डेटा बिटवीन मेमोरी लोकेशन एंड रजिस्टर्स, एंड द फिफ्थ वन डेटा मूवमेंट ऑपरेशन फॉर मूविंग डेटा फ्रॉम टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो स्टूडेंट ये हमारे मशीन कोड में स्टूडेंट्स ये हमारे जो है ये हमारे इंस्ट्रक्शन सेट कहलाते हैं जिनके द्वारा डेटा जो है हमारा मूव होता है। तो सो ए टिपिकल सिंगल एड्रेस मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, some computer use only single address instruction, many computers use multiple address instruction that include address of two or more operand, for example augment, added, maybe two operand of two addition। मतलब जो भी स्टूडेंट हम एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स अब इसके लिए स्टूडेंट हमें मेमोरी लोकेशन चाहिए, हमें किस लोकेशन पर डेटा हमारा सेव होगा और उस ऑपरेशन को करने के लिए हमें कितनी मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता होगी। यानी ऑप कोड का मतलब हो गया ऑपरेशन कोड और एड्रेस, यानी कि ऑपरेशन कोड और एड्रेस लोकेशन, ये दो स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में। यानी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में एक तो हमारा स्टूडेंट ऑपरेशन कोड आता है और दूसरा आता है एड्रेस और लोकेशन। ठीक है, तो ऑल कंप्यूटर यूज बाइनरी डिजिट्स 0 and 1 परफॉर्मिंग इंटरनल ऑपरेशन, हैंस मोस्ट कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी 0 and 1। फॉर एग्जाम्पल टिपिकली प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन प्रिंट ए नंबर। तो सर हमें स्टूडेंट एक ये नंबर स्टूडेंट्स मैंने आपको दिया है 1101 111 001101। तो स्टूडेंट ये जो है वो हमारा बाइनरी फॉर्मेट नंबर कहलाता है। तो दिस लैंग्वेज इज नॉट इजी टू यूज बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। मतलब स्टूडेंट ये इतनी ईजी नहीं है इसको रीड करना, इसको अंडरस्टैंड करना, बिकॉज इट इज रिटन इन ए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम स्टूडेंट्स को यूज करते हैं विच वी आर नॉट फेमिलियर विद। हाउएवर सम ऑफ द फर्स्ट प्रोग्रामर्स who worked with this first few computers actually wrote their program in a binary form as this one. Since human programmer are more familiar with decimal number system, जैसे स्टूडेंट हम लोग जो है स्टूडेंट डेसिमल नंबर को स्टूडेंट हम समझ पाते हैं। जैसे हम स्टूडेंट कह सकते हैं कि मान लो स्टूडेंट हमारा मान लो एक नंबर है, मान लो 10 है तो हमारे लिए तो 10 है, लेकिन कंप्यूटर्स के लिए क्या है, तो कंप्यूटर जो है स्टूडेंट उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेगा। जैसे स्टूडेंट में यहाँ 10 लिखा और स्टूडेंट्स हमने इसके फैक्टर्स किए, देखिए 2 5 10, कैरी कितना बचा, कैरी बचा हमारा 0, 2 2 4, कैरी कितना बचा, कैरी स्टूडेंट हमारा बचा 1 1 हमने यहाँ रख दिया और 2 1 1 यहाँ पे हम, और कैरी हमारा बचा स्टूडेंट हमारा बचा 0। 2 1 1 या कैरी हमारा 0 बचा, तो स्टूडेंट जैसे ही हमारे यहाँ पे 1 आएगा हम स्टूडेंट्स को हम स्टॉप कर देंगे और जो स्टूडेंट हमारे रिमाइंडर जो बचे इनको हम स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको हम बॉटम टू टॉप हम लिख लेंगे। यानी कि जो 10 जो हमारा जो डेसिमल है स्टूडेंट 10 का जो बेस होता है डेसिमल का स्टूडेंट वो हमारा 10 होता है, यानी ये जो नंबर हो जाएगा 1010, यानी ये स्टूडेंट हमारा नंबर फॉर्मेट हो गया बाइनरी में। यानी 10 को जो है वो ये जो 10 नंबर है इसको स्टूडेंट जो है बाइनरी में 1010 करके लिखा जाएगा। हमने क्या किया स्टूडेंट, पहले हमने 10 के फैक्टर निकाले, 2 5 10, 0 कैरी बचा, 2 2 4 1 कैरी बचा, 2 1 2 0 कैरी बचा, और फिर इन नंबर्स को जो रिमाइंडर्स बचे यानी कि स्टूडेंट हमारा ये स्टूडेंट जो पार्ट बचा ये वाला देखिए, इसको जो है हमने स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमने बॉटम यानी कि हमने स्टूडेंट्स क्या किया बॉटम टू टॉप हमने जो है इसको लिखा, यानी पहला आएगा 1 फिर 0 फिर 1 0 ऐसे करके हम, तो यानी ये जो नंबर आया 10 ये हमारा बाइनरी यानी ये हमारा नंबर है। तो स्टूडेंट हम डेसिमल को समझते हैं, कंप्यूटर जो है वो बाइनरी को समझता है। सिंस ह्यूमन प्रोग्रामर मोर फैमिलियर विद डेसिमल नंबर सिस्टम they prefer to write computer instruction in decimal and leave it input device convert into binary,
एंड लीव इट, तो इसको जो है कंप्यूटर से हम जो है बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड इनफैक्ट विद टू मच एफर्ट कंप्यूटर बी viewed instead of assuming long string 1 and 0 we can use more familiar decimal numbers. With this change the respective appears as follows. तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम इसको जो है कन्वर्ट करके हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा था स्टूडेंट मशीन लैंग्वेज थी हमारी स्टूडेंट्स। कंप्यूटर लैंग्वेज में हमारा ये पार्ट 2 था, फंडामेंटल कंप्यूटर्स बीबीए 5th सेमेस्टर में। तो स्टूडेंट आप इस लेक्चर को जो है समझिए, देखिए और उसको देख के इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।